कि भारतीय हुकूमत का वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर को पाकिस्तान भेजने का फैसला। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जो है इट हैज़ बिकम इररेलेवेंट और लेकिन फिर भी एज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की जो समिट पाकिस्तान कर रहा है इसी महीने 15-16 अक्टूबर को, उसमें भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। अभी आपको अहम खबर देंगे। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर इस महीने पाकिस्तान का दौरा करेंगे। शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगी। ये किसी भारतीय आला शख्सियत का पाकिस्तान का 9 साल बाद पहला दौरा है, जबकि भारतीय वजीर खारजा जयशंकर भी पहली बार पाकिस्तान आएंगे। भी इतलात आ रही है कि भारत पाकिस्तान में होने वाले SCO इजलास में शिरकत करेगा। अपडेट कर रहे हैं, भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जयशंकर SCO इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। कैसे देखते हैं आप ये जो आमद होगी भारत के वज़ीर ख़ारिजा की? लेकिन ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको फॉर्मल इन्विटेशन भेजा था क्योंकि इधर SCO में इंडिया शामिल है और फिर पाकिस्तान कोई भी मेहमान पाकिस्तान आए, हम मेहमान नवारी में पाकिस्तान बहुत मशहूर है, हम हर लिहाज से ख्याल करते हैं। लेकिन इसके बाद जब यहाँ आते हैं तो इट शुड बी स्टेपिंग स्टोन के आइंदा के लिए पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात स्टार्ट होने चाहिए। लेकिन जब भी बात हो द कोर इशू कश्मीर मस्ट बी पार्ट ऑफ दैट डिस्कशन, क्योंकि अगर हम ये बात नहीं करते हैं, सिर्फ ट्रेड की बात करते हैं, तो इसका मतलब तमाम दुनिया में और ख़ास में इंडिया बहुत शोर मचाएगा कि पाकिस्तान ने कश्मीर के स्टेटस को जो 370 और 335A को रिवोक किया है उसको तस्लीम कर लिए। इसलिए जो भी डिस्कशन हो, ट्रेड की हो, सीज फायर बॉर्डर इशूज़ की हो, अफगानिस्तान इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बट कश्मीर शुड रिमेन फोकस ऑन दिस डिस्कशन ताकि कश्मीर इज द कोर इशू और पाकिस्तान को किसी हालत में भी पीछे नहीं डालनी चाहिए। ठीक है सर, भारत की जानिब से किसी आला शख्सियत का 9 साल बाद ये पाकिस्तान का दौरा है, तो इस दौरे के बाद सिफारती मामलात बेहतर होते नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, आई टेक इट अ वेरी पॉजिटिव स्टेप और आई थिंक वी मस्ट अप्रिशिएट कि इंडिया ने जो इसको एक स्टेप फॉरवर्ड लिया है। और जाहिर है कि जब वो आएंगे यहाँ पर आके पाकिस्तान में बात करेंगे, एक तो SCO का अपना फोरम है लेकिन उसके इनफॉर्मल आई एम श्योर के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से मुलाकात होगी, हो सकता है वो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो, तो रिपोर्टर से जर्नलिस्ट के सवाल जवाब भी हों, तो उसमें भी ही हैज टू बी केयरफुल क्योंकि ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान कश्मीर के वजह। तो दी देन यहाँ पर आने के बाद आपको ऐसा आपका रवैया होना चाहिए कि उससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे हों, पाकिस्तान भी एक स्टेप फॉरवर्ड ले। और फॉरवर्ड लेने का मकसद यही है कि अगर इंडिया ये कह रहा है वी आर रेडी टू एटलीस्ट डिस्कस कश्मीर इशू और बाकी भी हम बातें करेंगे, तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी गुड स्पेस फॉर पाकिस्तान टू इनिशिएट टॉक एंड देन इससे आपके इंटरेक्शन बेहतर होगा और मुझे उम्मीद है कि इससे आहिस्ता आहिस्ता आइस मेल्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, पाकिस्तान की दावत पर भारत के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान आना, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी जो है वो इसको हम अच्छा करार दे सकते हैं? डेफिनेटली हुकूमत पाकिस्तान का एक पॉजिटिव स्टेप रहा है और उसको अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने कभी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दिए। इवन इंडिया ने हमारे पास कितने अफगानिस्तान की वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, बलूचिस्तान में, KPK में, BLF को ओपनली कहते हैं कि हम सपोर्ट करें। इवन देन हुकूमत पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस में कभी भी प्रोवोकेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की है। ऑन द कॉन्ट्री हमारे डिफेंस एनालिस्ट हमारे बाकी डिस्कशन में काफ़ी ऑफेंसिव होते होना भी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वक्त आ गया कि दोनों ममालिक हमसाया ममालिक में बैठें, बात करें और कश्मीर कोर इशू शुड बी पार्ट ऑफ इट। इसके साथ हम बाकी तमाम इशू डिस्कस कर सकते हैं जिसमें ट्रेड है, फिर उसके बाद हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है, फिर हम अफगानिस्तान के इशू हैं, सीज फायर है, ऑल थिंग्स शुड बी डिस्कस और इससे आई थिंक आइंदा के लिए बहुत बेहतर असरात होंगे। और ये मैं आपको बात बताऊं कि 2015 के अंदर लास्ट टाइम हार्ट ऑफ एशिया एक कॉन्फ्रेंस हुई थी अफगानिस्तान के हवाले से, रीजनल कनेक्टिविटी, पीस के हवाले से। तो तब सुषमा स्वराज साहबा जो थी वो पाकिस्तान आई थी, बड़ी मंजी हुई पॉलिटिशियन थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो फॉरेन मिनिस्टर थी और बड़ा भारत के अंदर उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी और पाकिस्तान के अंदर भी सुषमा स्वराज साहबा को बड़ी ऑनर से देखा जाता था। और वो जब आई पाकिस्तान में तो मुझे याद है कि
उनके दौर में कंपोजिट डायलॉग जो है दैट वाज चेंज्ड इनटू कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग विद इंडिया, जो कि नॉर्मली बहुत सारे लोगों को नहीं पता चला क्योंकि उसके बाद हालात ख़राब हो गए एंड देन थिंग्स गॉट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट एट दैट टाइम। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखें डॉक्टर जयशंकर जब से 2019 के अंदर मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर बने हैं, आप देखें कि उन्होंने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया, और पर्टिकुलरली जब बालाकोट एयर स्ट्राइक और ये सारा कुछ हुआ तो उसके बाद तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं रहा कि दौरा करना और ये सारी चीज़ें करनी। अब मैंने पिछली जो कन्वर्सेशंस की थी SCO के हवाले से कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे, मैंने लॉजिक दी थी कि उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को अस्ताना कजाकिस्तान भेजा था। ये उस चीज़ का शाखसाना है कि इंडिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इंगेज नहीं करना चाहता एट दी SCO। उसकी मैंने मल्टीपल रीजंस आपको बताई थी। पहली रीज़न तो ये बताई थी कि इट्स अ क्लियर मैसेज कि जी पाकिस्तान भी नहीं हम जा रहे। अगर हमने डॉक्टर जयशंकर को उधर भेजा है तो जारी बात है वज़ीर आज़म मोदी क्यों पाकिस्तान आएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। मेरी अपनी ज़ाती राय के अंदर मैंने ये आपको पहले कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ओज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ वन ट्रिप, जो उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ को कहा कि मैं अफगानिस्तान से वापस इंडिया जा रहा हूँ और मैं आपके पास आना चाहता हूँ। हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ साहब के घर में शादी थी उनकी ग्रैंड डॉटर की, लेकिन ही स्पेयर्ड द टाइम और वो शादी के लिए आए और वो सारा कुछ हुआ। आना चाहिए था वज़ीर आज़म मोदी को, लेकिन वो नहीं आए, दैट्स हिज चॉइस। लेकिन अब इसमें देखना यह है कि पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि SCO के हवाले से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या बायलैटरल टॉक्स होंगी, दैट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विल द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर engaged and meet Indian foreign minister for external affairs, that's important thing। क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से तो नहीं कोई मुलाकात होने वाली? हो सकता है पाकिस्तान के वजीर आज़म को ख़ास पैगाम दें जयशंकर को, लेकिन इस वजीर आज़म साहब ने बड़े ख़ास पैगाम भेजे हैं, लेकिन भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं आया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अ पॉइंट कि जिसमें ये कहा जा सके कि जो इंडिया की हुकूमत है वो रिस्पॉन्ड नहीं करने जा रही। इफ़ आई एम अगर मैं होता पाकिस्तान की गवर्नमेंट में और मैंने एडवाइस करना होता तो मैं पाकिस्तानी हुकूमत को ये कहता कि आप डॉक्टर जयशंकर को सिर्फ समिट में मिलें और उसके अलावा ना मिलें। ठीक है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि द क्वेश्चन इज दैट फर्स्ट डॉक्टर जयशंकर इज नॉट कमिंग बायलैटरल विजिट पे नहीं आ रहे, वो एक मल्टीलैटरल विजिट पे आ रहे हैं। दूसरा, जो डॉक्टर जयशंकर हैं वो एक ऐसी चीज़ में आ रहे हैं जिसमें वो समझते हैं कि हमें ये कोई वो सिग्निफिकेंट उस तरह उनके लिए नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वज़ीर ख़ारजा एक मुल्क आना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास इसलिए आ रहे हैं बिकॉज कि एक मल्टीलैटरल कन्वर्सेशन के लिए आ रहे हैं। ही इज़ नॉट कमिंग फॉर एनी बायलैटरल कन्वर्सेशन। एंड देन आप थोड़ा सा पहले चले जाएं तो डॉक्टर जयशंकर की जितनी भी स्टेटमेंट्स नहीं है माजी के अंदर, उन तमाम स्टेटमेंट्स के अंदर वो पाकिस्तान के साथ बड़ी टफ लाइन लेते रहे हैं, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। थोड़े दिन पहले मुझे याद है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो डॉक्टर जयशंकर ने ये कहा था कि अब जो पाकिस्तान के साथ जो टॉक्स होंगी वो अनइंटरप्टेड इरा ऑफ टॉक्स इज ओवर, दिस वर हिज वर्ड्स। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, बीच में कोई इस तरह के वाकयात होते हैं जिसको भारत कहता है जी दहशतगर्दी है, कश्मीर में ये हो गया वो हो गया, तो हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करने जा रहे, हम अनइंटरप्टेड टॉक्स नहीं करेंगे। सो इट मीन्स कि हम उस वक्त टॉक्स को खत्म कर देंगे। सो ये एक वो क्वेश्चन है। सो ही वाज बेसिकली थ्रेटनिंग पाकिस्तान टू कम ऑन द टेबल ऑन द इंडियन टर्म्स एंड कंडीशन।